परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 211 ईश्वर की महिमा। प्यारे लोगों, जीवों के प्रति ईश्वर का इतना उपकार है, वह वर्णनातीत है। जैसे कोई महा उदार हो और जो कोई मांगे न मांगे सबको सब कुछ दे, उसी तरह परमात्मा है। जिस चीज की जितनी अधिक आवश्यकता है, परमात्मा ने उस चीज का भंडार उतना ही विशाल बनाया है। 5 तत्वों में आकाश का कितना विस्तार है, हवा कितनी है कि कितना भी श्वास लो खत्म नहीं होती। यह ऐसा भोजन है कि नींद में भी हवा का भोजन करते हैं। जल कितना है, पृथ्वी के बिना कोई रह नहीं सकता। पृथ्वी से अन्न उपजाते हैं, जीवन यापन करते हैं। ईश्वर की महिमा में ये तुच्छ हैं, लेकिन मनुष्य के लिए ये महान है। मनुष्य की क्या शक्ति है कि इन 5 तत्वों को दे। देवता को कौन कहे, ईश्वर कोटि के देवता भी ये नहीं दे सकते। ईश्वर का कितना उपकार जीवों पर है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम लोग परमात्मा के उपकार से बहुत उपकृत हैं, लदे हुए हैं। परमात्मा की कोई मदद करे सो तो होगा नहीं। उनका स्मरण करो, जस गाओ, स्तुति करो। ईश्वर भक्ति में 3 बातें अवश्य हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। यह बहुत उच्च कोटि की स्तुति है। मनुष्य कुछ न कुछ चाहता रहता है, नम्रता सहित कुछ मांगना प्रार्थना है। मामूली चीज के लिए प्रार्थना क्या करनी है? जो कोई नहीं दे सके वह मांगो, और ईश्वर से मांगो। ईश्वर से, ईश्वर के स्वरूप को, उसकी प्राप्ति को मांगो। संतों के बिना ईश्वर को नहीं जान सकते, उस परमात्मा को पाने की विधि भी नहीं जान सकते। इसके बतलाने वाले संत हैं, इसलिए संतों के हम आभारी हैं। जो संत उपस्थित हैं उनकी सेवा करो, जो संत मौजूद नहीं है उनकी स्तुति करो। गुरु ईश्वर प्राप्ति का यत्न बताते हैं, उनका भी बहुत उपकार है, उनकी भी स्तुति करो। उपकार नहीं मानना कृतज्ञता है। उपासना कहते हैं जिससे ईश्वर की नजदीकी हो। उपासना भी नित्य करनी चाहिए। जो अच्छे गुरु होते हैं वे केवल बाहरी सेवा में ही प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि सत्य नाम के पट तरे देवे के कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही।
तन मन ताको दीजिए जाके विषया नाही, आपा सब ही डार के आखे माही। किंतु तन मन देना ही बस, तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन न जाए। कह कबीर ता दास से कैसे मन पति। तन मन दिया आपना निज मन ताके संग, कह कबीर निर्भय हुआ सुन सतगुरु प्रसंग। तन मन से सेवा बाह्य मुखी सेवा है और निज मन से सेवा अंतर्मुखी सेवा है। निज मन से सेवा करने वाला ही पवित्र होकर ईश्वर की ओर चलता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो निज मन नहीं दिया है उसका विश्वास नहीं, वह कभी पवित्र रहेगा, कभी अपवित्र रहेगा और कभी सेवा भी छोड़ सकता है। भजन करने वाले का इंद्रिय निग्रह होगा, समता होगी और तब वह पूर्ण सेवक होगा। अच्छा गुरु वह नहीं होता जो विषय संबंध रखकर बाह्य सेवा में प्रसन्न रहे। गुरु अंतर्मुखी होने के लिए उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि योग युक्त रहकर कर्म करो तो कर्म बंधन से छूटोगे। जैसे राजा जनक आदि हुए, कर्म को कोई छोड़ नहीं सकता, घर छोड़ सकता है, विरक्त हो सकता है, लेकिन फिर भी कर्म करना नहीं छोड़ सकता। शरीर के लिए, संसार के लिए वह कर्म करेगा। पुरुषार्थी कर्म करे परंतु उसका फल नहीं चाहे। फल चाहने वाला ईश्वर को नहीं चाहता। जो भोग चाहता है वह भोग चाहने वाला बंधन से नहीं छूटता। शरीर में जो नित्य पदार्थ है वह आत्मा है। सब में एक ही आत्मा है। ऐसी समता की प्राप्ति उसको होती है जो अध्यात्म वृत्ति रखकर काम करता है। इसकी कुंजी है आत्मरत होने का यत्न। अपना निशाना अपने अंदर रखकर अपने उस पर लगे हुए रहो। बाहरी सब ख्यालों को छोड़कर अपना निशाना अंदर में करो। बाहर में ऐसा नहीं होगा। उसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं मन से यह देखूं व वह देखूं। अपना निशाना अपने अंदर रखें, आंख बंद करें। जो यह नहीं कर सकता है उसके लिए यह है कि बाहर में कोई मोटी चीज लो। परमात्मा का प्रतीक मानकर ईश्वर के लिए जो जप करते हैं यह भी आत्मरत होने का मोटा तरीका है। साधक अपना निशाना अपने अंदर रखे, रहकर घर का काम कर सकता है। सुरत सदा सन्मुख रहे जहां तहां लय लीन, सहज रूप सुमिरन करे निकर्मी दादू दीन। संत दादू दयाल जी। आत्मरत होने में दो चीजों की अनुभूति होती है, वह है प्रकाश और शब्द। ये दोनों अंतर में भी है और बाहर में भी है। अंतर की चीजों को साधन करके देखो, है अवश्य। शब्द वही है जो सृष्टि का मूल है। प्रकाश क्या है? जो रूप जगत का मूल है। यह पहले बिंदु रूप में लक्षित होता है। दृष्टि योग से बिंदु ध्यान होता है। बिंदु ध्यान उत्तम ध्यान है। इसकी बड़ाई
तेजो बिंदु उपनिषद में इस प्रकार है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। जो कोई मोटी बुद्धि के हैं वे कहते हैं कि आंख बंद करने से क्या होगा। मैं कहता हूं बहुत आराम मिलता है। आंख बंद करने पर ही सोते हैं, बिना सोए लोग पगला जाएंगे, पगला हो जाओगे। आंख बंद करो और कुछ क्रिया जानकर करो तो अंतर्मुख होना होगा। इससे बाहर के नए नए संस्कार से साधक बचा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में दृष्टि योग साधन करने के लिए नासाग्र में देखने कहा है, लेकिन दिशाओं को देखने नहीं कहा। आंख खोलने से कोई न कोई और अवश्य देखी जाएगी। गीता के टीकाकारों ने नासिका के अग्रभाग देखने को बताए, परंतु भाग शब्द गीता में नहीं है। अपनी ओर से देकर अर्थ करते हैं। संसार में दो बातें की बड़ी खूबी है, इसी से संसार में जीवन है। इन दोनों को संसार से निकाल लो तो ना तो कोई प्रबंध होगा और ना कोई जीवित रह सकता है। प्रकाश नहीं रहने से गर्मी चली गई, तब कोई व कुछ नहीं रह सकता। शब्द नहीं रहे तो कंपन नहीं रहा, बिना कंपन से कोई चीज ठहर नहीं सकती। आजकल के वैज्ञानिक और विशेष विचारक कहते हैं कि क्षितिज को देखकर विचारकों ने विचारा है, देश है वहां काल है, जहां काल है वहां देश है। इसलिए जहां स्थान का अंत होता है वहां काल का भी अंत होता है। सृष्टि बनी है, इसका पहला रूप सूक्ष्म है। बिना बीज का अंकुर नहीं और बिना अंकुर के वृक्ष नहीं। बीज का कारण है अंकुर सूक्ष्म, बीज कारण है, अंकुर सूक्ष्म है और वृक्ष स्थूल। कारण भी बिना महाकारण के नहीं बन सकता। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। एक बर्तन बनाने में जितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है उतनी मिट्टी उस बर्तन का कारण है। कारण व बीज का भंडार प्रकृति है। प्रकृति को महाकारण कहते हैं। इस तरह स्थूल सूक्ष्म कारण चार दर्जे होते हैं। ये चारों जड़ हैं। इन चारों के परे एक चेतन अवश्य है। तत्व गुण तीन ये सब जड़ हैं। जड़ जड़ के मिलन से चेतन हो जाए संभव नहीं है। इसलिए चेतन अलग तत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग विचार लिखा है। संत दादू दयाल जी ने कहा है कि पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होय, साई मेरे सब किया बूझे बिरला कोई। इन संतों को जैसे प्रत्यक्ष था। संत कबीर साहब की वाणी में है कि पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, असो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। यह पढ़कर बहुत ताज्जुब हुआ, यह पढ़कर बहुत ताज्जुब हुआ। सोचते सोचते समझ में आया, गिनती करो तो जितने तत्व पिंड में हैं उतने ही ब्रह्मांड में हैं। क्षितिज की परिधि को बढ़ाते बढ़ाओ तो
वह गोलाकार मंडल बन जाएगा। शब्द हैं, कोई भी मंडल तब तक नहीं बनता जब तक उसका केंद्र स्थापित नहीं हो। केंद्र से धारा प्रवाहित होती है तब मंडल बनता है। 5 मंडल के केंद्रीय शब्द होते हैं। संतों के ग्रंथों में यही 5 नौबत हैं। दादू दयाल जी ने कहा है, यंत्र बजाया साज करी, कारीगरी करतार, 5 कारज नाद है, दादू बोलनहार। यह पिंड और ब्रह्मांड परमात्मा का यंत्र है। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, असेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। राधा स्वामी साहब ने कहा है कि शब्द शब्द पौड़ी चल चढ़ चल। शब्द में उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, इसलिए वह निचले केंद्र पर पकड़ा जाता है। इस प्रकार एक केंद्रीय शब्द से दूसरे केंद्रीय शब्द को पकड़कर अंत में निःशब्दम परमम पदम में पहुंचकर साधक परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी। यह प्रवचन 50वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर सत्संग मंदिर 12 बेगूसराय में दिनांक 23/4/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।